शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, भूमि से लेकर के लचर व्यवस्था है। संतोष निराला जी विधायक बन गए जदयू से, मंत्री बन गए, कल्याण मंत्री बन गए। अपने कलम से बहुत बड़ा कार्य क्या कर दिए कि जो स्कॉलरशिप मिलता था एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए, जो अन्य राज्यों में रह करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने कलम से उन छात्रवृत्ति को निरस्त करा दिए। जिस तरह से हर गांव में, हर पंचायत में, हर मोहल्ले में, वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, सबसे पहले गरीब कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए हम लोग लाइब्रेरी का व्यवस्था कराएंगे। लाइब्रेरी खुलवाइएगा? हाँ, लाइब्रेरी। आप गठबंधन किससे कर रहे हैं? गठबंधन हो या नहीं हो, हम लोग पहले जनता की राय से चल रहे हैं। हम लोग भी बीच में हैं। जनता की राय से? हाँ, जनता की राय से। गठबंधन होगा नहीं होगा ये हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब निर्णय लेंगे। अभी हम लोग बीच में जनता की राय सलाह से जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। केंद्र से लेकर के हर राज्य तक, हर जिला तक हम लोग लड़ाई लड़े हैं और आज तब हम लोग को जनता जाकर के एक्सेप्ट की है और अपना तन मन धन के साथ हमको आगाह की है कि आप लोग लड़िए, हम लोग आप लोग के साथ हैं। चुनाव चिन्ह केतली छाप है। केतली जहाँ भी जाता है उसमें जनता हम लोग को तन मन धन केतली में दान भी करते हैं लोग। वोट के साथ नोट? हाँ, नोट भी देते हैं। दोस्तों, अभी बक्सर में मौजूद हूँ और बक्सर में हमारे साथ देख सकते हैं कि अनिल प्रधान जी हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और इस बार राजपुर विधानसभा से ऐलान किए हैं कि उस विधानसभा से चुनाव लड़ा जाएगा। तो सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। अपने माध्यम से बक्सर जिला में जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप जी, आकर के आज हमारे बक्सर जिला में खबर प्रकाशित कर रहे हैं। आपको और आपके पूरे कमेटी को धन्यवाद। राजपुर विधानसभा में क्या चल रहा है सर? राजपुर विधानसभा में अभी तो देख रहे हैं कि चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। तेज हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है। और बक्सर के चारों विधानसभा पे जो भी प्रत्याशी हैं, खास हम लोग अपना राजपुर पे फोकस बनाए हुए हैं। और यहाँ की जनता जो है, हम लोग महासम्मेलन करके, बहुजन समाज महासम्मेलन करके तय भी कर चुके हैं और जनता तय कर चुकी है कि आप प्रत्याशी बन करके आइए, हम लोग साधन संसाधन से आपका सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। बिहार में बहुत सारा सीट था, लेकिन आपने राजपुर विधानसभा ही क्यों चुना सर? क्योंकि बक्सर जिला में 2016 से लेकर के अभी तक हम लोग धरातल पर कार्य किए हैं और यहाँ की जो भी जनता है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, जहाँ पर जुल्म, अत्याचार, शोषण, पूरे बहुजन समाज? हाँ, पूरे बहुजन समाज पे जहाँ पर घटना दुर्घटना हुआ है वहाँ पर हम लोग लड़ाई लड़े हैं, मुकदमा झेले हैं और जनता की समस्या को समाधान किए। जी। तो कैसे कैसे तय किए कि रामपुर विधानसभा में क्या दिखी कि यहीं से लड़ना है? आप कैसे तय किए? राजपुर विधानसभा बक्सर जिले का सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ से हमारे पहले यानी कि इसके पहले भी परिवहन मंत्री से लेकर के कल्याण मंत्री तक जो सुरक्षित सीट से दलित विधायक ही रहे हैं और इसके बाद जो वर्तमान विधायक हैं कांग्रेस से, वो दोनों लोग के जो स्थिति है आपको खुद जाइएगा तो देख लीजिएगा कि समस्या कैसी बनी हुई है राजपुर में। शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, भूमि से लेकर के लचर व्यवस्था है, एकदम निंदनीय, जो नहीं कहना चाहिए। अभी हम लोग लगातार राजपुर विधानसभा के हर गांव में, हर पंचायत में डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एकदम जो है जनता नाखुश है और जनता के कहने पर हम लोग। विधायक जी से नाखुश है? हाँ, बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं जनता? चाहे संतोष निराला जी हों या विश्वनाथ राम जी हों, आपको साफ शब्दों में हम बता देना चाहते हैं। संतोष निराला जी विधायक बन गए जदयू से, मंत्री बन गए, कल्याण मंत्री बन गए। अपने कलम से बहुत बड़ा कार्य क्या कर दिए कि जो स्कॉलरशिप मिलता था एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए, जो अन्य राज्यों में रह कर के पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने कलम से उन छात्रवृत्ति को निरस्त करा दिए। तो बात सोचने वाली है। इसके बाद परिवहन मंत्री बने। परिवहन मंत्री में अगर देखा जाए कि कितने लोगों को ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत
जो बस है, गाड़ी है, यानी कि व्यवस्था दी जाती है जी। बिहार सरकार द्वारा, कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। और बात रह गया शिक्षा का, शिक्षा का तो कोई महत्व नहीं है, कुछ कोई उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। हम लोग जा कर के हर गली में, हर गांव में, हर घर में जनता के राय को, दुख को देखे हैं, दर्द को समझे हैं। और विश्वनाथ राम जी, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। साफ लोग कहते हैं कि ये हमारे गांव में, हमारे विधानसभा में ये आते ही नहीं हैं, और उल्टे ये कहते जनता हैं। बोल रहे हैं हाँ, जनता बोल रही है। विधायक जी नहीं मिलने आते हैं। और नहीं, कभी नहीं मिलने जाते हैं। और ये कहते हैं कि हमने आज तक SC ST का पैरवी नहीं किया, किसी को केस का पैरवी नहीं किया। तो जनता इनको खुद जवाब देगी। अब की बार जो चुनाव होने वाला है, उनको साफ शब्दों में जनता जवाब दे देगी। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मजबूती से काम क्या कर रहे हैं। एजेंडा लेकर जाइएगा जनता में, क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोगों का शिक्षा, हम्म, जिस तरह से हर गांव में, हर पंचायत में, हर मोहल्ले में, वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, सबसे पहले गरीब कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए हम लोग लाइब्रेरी का व्यवस्था कराएंगे। लाइब्रेरी खुलवाइएगा? हाँ, लाइब्रेरी। और इसके बाद जो भी भूमिहीन हैं, जिसको घर बनाने के लिए जो सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, उसको 3-3 डिसमिल, 5 डिसमिल ज़मीन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और इसके बाद जो लोग, यानी कि लालू जी के सरकार में बहुत से कमज़ोर वर्ग के परिवार हैं, पर्चा मिला है, ज़मीन मिला है, लेकिन सिर्फ पर्चा मिला है और उसका कब्जा नहीं हो पाया है। कब्जा नहीं हो पाया है। और कोई भी सरकार हो, NDA हो चाहे इंडिया हो, आज तक कोई भी सरकार गरीब, मजदूर और जो दलित हैं उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसका बायोडाटा है मेरे पास। न NDA न इंडिया गठबंधन। हाँ, कोई नहीं काम किया है। हम्म, उस ज़मीन को कब्जा नहीं कराया, जबकि उस ज़मीन का रसीद हमारे अपने कमज़ोर परिवार के नाम से कटता है और वो लगान का पैसा हमारे लोग सरकार को जमा करते हैं। लेकिन कब्जा कौन किया है? वहाँ का दबंग कब्जा किया है। और वहाँ पर फसल कौन उगा कर ले जाता है? दबंग उगा कर ले जाता है। अभी आप बोले न NDA किया न इंडिया गठबंधन वाले किए, तो आप गठबंधन किससे कर रहे हैं? गठबंधन हो या नहीं हो, हम लोग पहले जनता की राय से चल रहे हैं। हम लोग भी बीच में हैं। जनता की राय से? हाँ, जनता की राय से। गठबंधन होगा नहीं होगा, ये हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब निर्णय लेंगे। अभी हम लोग बीच में जनता की राय सलाह से जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर गठबंधन नहीं होगा तो कैसे करिएगा फाइट सर? इंडिया गठबंधन वाले तमाम वादे कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, माँ बहन मान योजना दिया जाएगा, तो कैसे फाइट करिएगा? अभी बिजली फ्री हुआ है ना, अभी बक्सर ज़िले का हम बात बता रहे हैं आपको। बिजली 24 घंटे में लगभग में 15 घंटा बिजली कट रहा है, तो बिजली फ्री हुआ कहाँ? अभी हम बैठे हुए हैं, इसके पहले बिजली 24 घंटा रहता था, लेकिन जब से ये 1 अगस्त से लागू हुआ है, बिजली भरपूर और पूर्ण रूप से गरीब हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उन लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। शांत किशोर जी तो यही बतिया बोल रहे हैं, शिक्षा पे काम किया जाएगा, रोजगार पे काम किया जाएगा, स्वास्थ्य पे काम किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि काम किया जाएगा, और हम लोग कार्य कर चुके हैं 2016 से ही। जब तक बिना सत्ता में रहते हुए रोड से लेकर के और ब्लॉक जिला तक लड़ाई हम लोग लड़े हैं और संघर्ष किए हैं। कमज़ोर, दलित, मजदूर, OBC चाहे मुस्लिम परिवार के लिए केंद्र से लेकर के हर राज्य तक, हर जिला तक हम लोग लड़ाई लड़े हैं। और आज तब हम लोग को जनता जाकर के एक्सेप्ट की है और अपना तन मन धन के साथ हमको आगाह की है कि आप लोग लड़िए, हम लोग आप लोग के साथ हैं। पहले आप काम कर चुके हैं, मजदूरी मांगने जाइएगा जनता से। हाँ, बिल्कुल, हम काम कर चुके हैं। जनता क्या कह रही है कि मजदूरी देंगे या नहीं? जनता तैयार है। तैयार है? हाँ, मजदूरी तन मन धन से। तन मन धन से? हाँ, सब जनता तैयार है देने के लिए हम लोगों को। हम खुद जा करके अपने विधानसभा में डोर टू डोर मीटिंग किए हैं, बैठक किए हैं, हर गांव में गए हैं और देखे हैं वो लोग तन मन धन के साथ, और देते भी हैं हम लोगों को। जो भी है, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 50 रुपया, आप लोग लीजिए, आप लोग लीजिए। कहते थे कि अगर वोट दो तो नोट भी दो, कितने उनके चुनाव छीन लेके जाते थे और वहाँ से नोट भी तहसील के लाते थे और वोट भी लेते थे। वही फार्मूला का आप लागू करिएगा सर? लागू हम नहीं किए हैं, ये जनता लागू की है।
कांसीराम साहब हमारा के। चुनाव चिन्ह केतली छाप है। केतली जहाँ भी जाता है उसमें जनता हम लोग को तन मन धन केतली में दान भी करते हैं लोग। वोट के साथ नोट। हाँ, नोट भी देते हैं। चलिए, साफ तौर पर सुनने का काम किया किस प्रकार से इस राजपुर विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं अनिल प्रधान जी। पूर्व में पहले भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनका प्रदेश अध्यक्ष के दरमियान में देखा कि किस प्रकार से काम किया पूरे बिहार में, जिस प्रकार से गुलगुल कर लोगों को जगाने का काम किया, विचारधारा बतलाने का काम किया, वही आज फल इनको मिलने वाला है। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।